वेलकम बैक टू द फाउंडेशन सीरीज। तो होपफुली आपको अभी तक का सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ब्रिज बन रहा है आपका 10th और +1 के बीच में, ठीक है। तो इस ब्रिज को उसको उस फाउंडेशन सीरीज को आगे चलते हैं लेकर के। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर और उस पे हमने कहा था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या ये? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो पॉली जो है वो तो साइंटिस्ट नेम हो गया, ठीक है। अब पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं वो देखते हैं। एक्चुअली इस प्रिंसिपल में बताया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है क्वांटम पॉलिस प्रिंसिपल कहता है कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज एक्सक्लूड हो जाती हैं कि जितने भी क्वांटम नंबर है, यानी कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। कहने का मतलब, एक्सक्लूड होने का मतलब कि नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब ये हुआ शॉर्टली अगर मैं कहूँ इस बात को कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम में अगर हैं, यानी कि सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, उनकी चारों वैल्यूज क्वांटम नंबर की सेम नहीं होंगी। एक्सक्लूजन ये मतलब है, यानी कि सारी पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड होगी कि सेम हो, सेम होने की पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पॉली साइंटिस्ट था, उसने दिया था 1926 में, तो इसलिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह देते हैं। तो इसमें सिंपल सिंपल सा लिख देता हूं मैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। जितने भी क्वांटम नंबर है उन सभी की वैल्यू सेम नहीं होने वाली। ये होगा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस, ये दो इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, ठीक है। इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। और यहाँ पर 8 भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे यहाँ पर शेल्स हैं 3, ठीक है। ये के शेल हो गया, ये एल हो गया, ये एम शेल हो गया। मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ मैं इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ए और जो इलेक्ट्रॉन है बी, ए इलेक्ट्रॉन के लिए देखो एन की वैल्यू क्या है, बताओ फटाफट से। सेकंड शेल है तो मतलब एन की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 × 1 + 1, ठीक है, ये 3 हो जाएगी। यहाँ की बात करूँ, देखो एन की वैल्यू कितनी है, 3। अब तुम्हें पता है कि एन की वैल्यू यहाँ 3 है, तो एल की वैल्यू और एन की वैल्यू उसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एल की वैल्यू जो आएगी 2 और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो क्वांटम नंबर की तीनों वैल्यू सेम ही नहीं है, तो सेम क्वांटम नंबर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक्चुअली अगर हम एन दोनों का देखते हैं अलग अलग, ये डेफिनेटली ये भी डिपेंडेंट वैल्यू है, तो ये भी अलग ही आएंगी। तो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लो, ये सारी वैल्यूज डिफरेंट टाइप की, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसको ए लिया, अब मैं मान लो इसको ए ले लेता हूँ, इसको। तो ए के केस में एन की वैल्यू आ जाएगी 1, एल की 0 और इसकी 1 वैल्यू आ जाएगी। अभी भी देख सकते हो वैल्यू सेम नहीं है, क्लियर है सभी को? ओके। अब अगर मैं ए मान लेता हूं इसी के इलेक्ट्रॉन को, इस तरह से इसको ले लेता हूं मैं ए, आखिरी शर्त वाले को मैंने ए ले लिया, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो है ए के लिए क्या रहेगी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, वही 3 आएगी, 3। एल की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये वैल्यूज देखो सेम आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो ये तो फिर जो इनका एक्सप्लेनेशन था, यानी उनकी इनकी स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी फेलियर सी फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, फेलियर आ रही है यहाँ पे। तो होगा क्या है, हम स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर लेंगे, तो वो +1/2 मान लो इसका आता है ए के लिए, सपोज किया हमने, तो ये कितना होगा -1/2, ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है। अगर ये -2 है, और लिख दे रहा हूं, अगर ये -2 है तो ये क्या होगा, +1/2 होगा। ये क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा
मतलब पॉलिश प्रिंसिपल होगा, सॉरी। तो पॉलिश प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को बदल देंगे। स्टेटमेंट इसके दो आए थे स्टार्ट में, स्टेटमेंट था, बाद में स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया इस एक्सप्लेनेशन की वजह से, ठीक है। तो इसको हम ये लिखते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर की जगह हम लिख देंगे सेम स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको लिखेंगे सेम स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर सभी को? एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ पॉइंट क्या आता है कि व्हाई पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन बनता है इसमें से इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। वही बात है, एक्सक्लूजन का मतलब हो गया कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है सेम आने की वो एक्सक्लूड होती है इस प्रिंसिपल में, इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर है सभी को? नाउ एक पॉइंट इसमें देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है स्पिन क्वांटम नंबर में क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे हमें पता चलता है पॉसिबिलिटी यानी कि मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होंगे? दो होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सभी को पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं n+l रूल। आपने क्वांटम नंबर पढ़ा है, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से। नेक्स्ट आता है बोहर ब्योरीज रूल, ठीक है, या फिर इसको सिंपली n+l रूल भी कह देते हैं, ठीक है, n+l रूल भी कह देते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने पढ़ा था ऑफ प्रिंसिपल में कि ऑफ प्रिंसिपल ने बताया कि जैसे 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s में बाद में भरना है, 4s और 3d में से क्या पहले फिलअप करना है वो हमने कवर किया। तो n+l रूल क्या है, ये भी हमें यही चीज बताता है, ये हमें एग्जैक्ट बताता है। जैसे उसमें हमने क्या किया था, कटिंग्स की थी, वो एक तरीका था, एक पैटर्न था, ठीक है। एग्जैक्टली ये बताता है कि हम 4s को पहले क्यों फिल करते हैं 3d के कंपेयर में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल से देखते हैं। इसने सिंपली इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि the subshell will be filled first which has low value of less value of n+l। सीधी सी बात है, n+l जिसका कम होगा उस इलेक्ट्रॉन उस सबशेल को पहले रखते हैं। एग्जांपल देखो 4s एंड 3d, इनमें से कैसे किसको फिल करते हैं पहले? अगर आप बात करो किसको फिल करते हैं, तो अगर आपको ये रूल नहीं आता तो आप बहुत से वो कटिंग्स देखना शुरू करते हो और आप कहोगे कि कटिंग में पहले 4s पहले आता है, ठीक है, इसलिए 4s को पहले फिल करते हैं। लेकिन एक्चुअल में n+l रूल बताएगा कैसे करते हैं, कैसे होता है। मतलब कि देखो मैं यहाँ यही बता देता हूँ उसको, 4s के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3d के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। जो 4s है उसके लिए n की वैल्यू 4 है, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है बताओ? अब यहाँ पर फॉर्मूला मत लगा देना कि n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हो जाएगी n-1 यानी कि 4 - 1 3, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको देखना ये जो वैल्यू है ये होती है l की वैल्यू। इसमें क्या लिखा है n+l वैल्यू। तो पहले वाला जो है कोएफिशिएंट वो n की वैल्यू दे रहा है, ये सेकंड वाला क्या दे रहा है l की वैल्यू, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि s l अगर 0 तब s होता है, ठीक है। यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 और l की वैल्यू कितनी आएगी d है, d का मतलब 2 होगा क्योंकि l की वैल्यू अगर 2 होती है तभी इसको d लेते हैं, ठीक है। अब n+l कर दो, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 5, तो 4 और 5 में से लेस क्या है, सीधी सी बात है 4 है, इसीलिए इसको पहले फिल करते हैं। तो ये है बोहर-ब्यूरिस रूल या n+l रूल, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह गया होगा कि यहाँ पर 4 है तो l की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी, हमने यहाँ पर 0 क्यों ली। तो मैं बता दूं कि अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू होगी n-1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो 3, ठीक है, लेकिन ये जो 3 है ये मैक्सिमम वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कि l का मतलब अगर 3 है तो f तक जा सकते हो, यानी कि आप 4s जा सकते हो, 4d जा सकते हो, 4p जा सकते हो, 4f भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन s भी तो है इसमें, ये तो मैक्सिमम वैल्यू जाती है ना। आपको यहाँ देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 4p होता तो ले सकता था मैं l की वैल्यू 1, और यहाँ पे 4f होता तो मैं ले सकता था 3 ले सकता था, ठीक है। क्लियर सभी को? तो यहाँ फिलहाल 4s है तो 4s के अकॉर्डिंग लेंगे, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, व्हाई 4s इज फिल्ड फर्स्ट, ठीक है।
कर लो इसको। या फिर हो सकता है जैसे क्वेश्चन मान लें कि 3s है और 3p है, इसमें 3s को पहले क्यों फिल करते हैं, तो वो एनर्जी लेवल साफ साफ पता चलता है n+n रूल की वजह से कि किसको पहले फिल करना है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं एक उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का इन फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल। जैसे सपोज करो, चलो मैं नेक्स्ट में करके दिखाता हूँ, देखो इसको तब तक। देखो सोडियम जैसे सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना है हमने, ठीक है। सोडियम का स्ट्रक्चर बन सकता है जो आपने सीखा है जूनियर क्लासेस में, जैसे कि ये आपने न्यूक्लियस बनाया इसका, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये हो गया थर्ड शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख लोगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रख लोगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आने, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर मुझे बनाना हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल, वैसे जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये वाला टॉपिक ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं इसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 1s 2s और 3s वगैरह में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे सबसे पहले ऑर्बिटल की टर्म में मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक। सोडियम को इसीलिए पिक किया है कि छोटा सा एलिमेंट है, ज्यादा लंबा नहीं आना पड़ेगा हमें। 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ये है। तो हमें करना क्या है, ये हमने 3 कोऑर्डिनेट्स बना दिया, ठीक है। क्योंकि जो सब शेल है या जो ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट जो है जो आपने पढ़ा है बोहर मॉडल में, ऑर्बिट 10th क्लास में, वो सॉरी 9th क्लास में, वो आपने क्या देखा है कि वो बताता है कि 2 डायमेंशनल ऑर्बिट्स होते हैं और ये है ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले एस जो है वो स्फेरिकल बनता है, ये न्यूक्लियस होगा सोडियम का न्यूक्लियस, और ये जो है ये 1s बना के बनेंगे, ठीक है। ये हो गया 1s, क्लियर है सभी को? उसके बाद क्या बनेगा 2s, 2s इससे बड़ा होगा साइज में इस तरह से, ये 2s हो गया, ठीक है। ये हो गया 2s, ये भी 3 डायमेंशनल हो गया। x एक्सिस पे भी जाएगा ये, ठीक है, x एक्सिस पे भी जाएगा, y एक्सिस पे भी जाएगा और z एक्सिस पे भी जाएगा, ठीक है। 2s क्लियर हो गया सभी को? 2s के बाद क्या बनाना है, 2p बनाना है। अब p है जो p ऑर्बिटल इस तरह से बनता है, इस टाइप से, इस टाइप से। जो s है यहाँ देखेंगे, s सबशेल कुछ इस तरह से बनता है स्फेरिकल, p सबशेल जो है वो डम्बल शेप में बनता है इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने p के 3 क्यों बनाए, देखो ये डम्बल शेप इस तरह से है, p की डम्बल शेप इस तरह से, x के एक्सिस z के एक्सिस पे और y के एक्सिस पे 3 क्यों बनाए मैंने, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, तो टोटल 3 बनाने पड़ेगा, 3 में 3 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि, तो 3 एक्सिस पे बना दिए हमने। तो क्लियर है सभी को ये? उसके बाद क्या आएगा 3s। अब जो मुझे शेप बनाना है s ऑर्बिटल का वो बनेगा और भी लेंथी, ये अंदर आएगा इसके, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये इट्स लाइक अनियन पील, ये एक आप एक एक लेयर को खोलते जाते हो और अंदर तक पहुंचते चले जाते हो कि अंदर क्या चीज है। तो सबसे अंदर होगा 1s। तो मैंने जो बता रहा था कि 1s 2s और 3s में क्या डिफरेंस है, वो ये है सेम शेप तो सेम होगी, साइज का फर्क होता है। 1s का साइज सबसे कम होगा, 2s का उससे ज्यादा, 3s का सबसे ज्यादा, 4s और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक एक रफ आइडिया देने के लिए मैंने डायग्राम बनाया, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किसी एटम के केस में, जो कि ना तो आपका किसी कंपटीशन में आता है ना ही किसी सिलेबस में आता है, ठीक है। बस ये आप समझ के चल सकते हो कि आपके जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है, मतलब कि ये मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये कवर कर लोगे, ओके। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तब तक ये नोट कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चन है जैसे कि कुछ साइड दे रखे हैं क्वांटम नंबर की, इनमें से पॉसिबल कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है जैसे n इज इक्वल टू 0 प्रीवियस है, n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2। पहली बात तो n इज इक्वल टू 0 हमें यहीं पे पढ़ना बंद कर देना चाहिए इसको, क्योंकि n 0 हो ही नहीं सकता, शायद तो होगा ही होगा कोई ना कोई सा, ठीक है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, तो फर्स्ट केस तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सही हो गई। n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 0, n 3 और इतना। अब ध्यान से देखो n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, बताओ। यानी कि इसका ये मतलब हो गया, इसको ऐसे करके देख सकते हैं, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 तो मैक्सिमम है, यहाँ कितना ले रखा है 0, तो 1 से ज्यादा तो नहीं दे रखा, 1 से ज्यादा देखो तो प्रॉब्लम थी, कम है,
तो अगर n की वैल्यू 2 है तो इक्वल तो एक ही, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू 3 हो सकती है, चेक करो n की वैल्यू 3 कैसे होगी। n जो है डिपेंड करता है l पे, तो 2 into 1 plus 1 3 पॉसिबल होगा ये भी पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 3 कैसे, ये हो जाएगा 1 से -1 0 और +1, ये तीन वैल्यूज होती है l की, सॉरी n की। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, ये देखो। अब n अगर 3 है तो l 1 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि n की मैक्सिमम और l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 2 जाएगी। n की वैल्यू फिर 0 कैसे हो सकती है, ये चेक करके देखो, क्या उसमें 0 आएगा। अगर मैं कहूं कि l की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 1 का मतलब हो गया p, p का मतलब 3 सबशेल, तो ठीक है ऑब्वियसली इसमें 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इसमें इंक्लूड होगा, -2 से सॉरी -1 से लेकर के जाओगे आप +1 तक, तो 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेम ये 3 है, l की वैल्यू s, यानी कि 3s की बात हो रही है, 3s, तो m यानी कि l सबशेल जो है, सॉरी जो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, वो भी पॉसिबल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्लियर सा है। ठीक है, कवर कर लोगे। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है सेकंड आपने देखना है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें आपको दे दिया, जैसे 3s दे दिया, 2p दे दिया, 3d दे दिया, 4s दे दिया। ठीक है, इनको इनके एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे होगा, देखो फटाफट से वैसे ही पता चल जाएगा। 3 + 0, l की वैल्यू 0 है इसमें, तो 3 आ गया। इसमें देखो l की p कब होता है, जब l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 + 1, ये आ गया 3। ठीक है, यहाँ देखो 3d, 3d के लिए कितना आएगा, 3 प्लस d के लिए कितना था 2, तो ये हो गया 5। ठीक है, 4s के लिए 4 तो हो गया, s के लिए 0 होता है, l की वैल्यू 4, तो ये सब n + l रूल के अकॉर्डिंग लिख देना है इसको। तो सबसे लेट तो 3d को सबसे बाद में भरेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी है 3d, उसके बाद 4s के साथ देख रही है। अब इन दोनों में ये क्लैश कर रहा है 3 और 3, तो इसमें पहले कौन डिसाइड करेगा कि पहले किसमें फिल करना है। n की वैल्यू देखो एक ही कम किसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको फिल करना है, 2p को, और उसके बाद सॉरी उसके बाद फिर आपका फिल होगा 3s, ये एनर्जी लेवल रहेगा। ठीक है, कवर कर लो इसको। ठीक है, हो जाएगा ये। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, ट्राई करना इनको। ठीक है, और बाकी जो है इस फाउंडेशन सीरीज में जो आपने पढ़ा क्वांटम नंबर का, उससे रिलेटेड जो बेसिक था वो बता दिया हमने। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी बॉन्ड्स के रिगार्डिंग, बॉन्ड के बारे में बताऊंगा मैं उनमें। ठीक है, और स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब। ठीक है, थैंक यू।